स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सीईटी, रेट और राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, निम्न में से बीकानेर की का स्थापना दिवस कौन सा है? तो बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया। बीकानेर का स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन राव जेतशिरो छंद में मिलता है। राव जेतशिरो छंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो राव कल्याणमल। ऑप्शन बी, राव कल्याणमल ने सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था। राव कल्याणमल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो वैवाहिक संबंध की बात करें तो रणथंभौर के राव सुरजन आडा ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वो कौन सा वर्ष है? तो ये साहिबा का युद्ध 1541-42 में लड़ा गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1541-42 में। अगला प्रश्न है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। राव कल्याणमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बेली कृष्ण रुक्मणी के जो रचयिता है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह की बात करें तो महाराजा राय सिंह 1574 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। 1574 ईस्वी में ये बीकानेर के राजा बने हैं। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में बीकानेर का कौन सा शासक रहा था? तो ये राय सिंह ये दोनों की सेवा में रहा। राय सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? बुरहानपुर में किस राजा की मृत्यु हुई? तो राय सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक 1574 से 1612 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। अगला प्रश्न है,
राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा था? तो राजपुताने का करण राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपुताने का करण कहा था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? तो ये बीकानेर के सम्राट जहांगीर द्वारा महाराजा राय सिंह को 5000 की मनसब प्रदान की गई थी। 5000 की मनसब। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी गई? तो ये बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि दी गई। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो ये भावभट्ट ने रखा था। भावभट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भावभट्ट। अगला प्रश्न है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? जो अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि से सम्मानित किया था। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये माही मरातब की उपाधि से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? तो ये राव अनूप सिंह को दी थी। अनूप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बीकानेर शासक करण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जो बीकानेर के करण सिंह है वो शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे? तो दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक की बात करें तो महाराजा रतन सिंह ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दयाल दास को संरक्षण महाराजा रतन सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न, गंगानगर को किसने बसाया था? तो गंगानगर को महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महाराजा गंगा सिंह ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महाराजा गंगा सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे, महाराजा गंगा सिंह को प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ही थे। गंगा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी जा रही है। इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया। मुगलों को सहयोग, एक तो राय सिंह ने और मान सिंह, दोनों ने मुगलों का सहयोग किया था। तो ऑप्शन 3 और 4 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आज का जो लास्ट प्रश्न है, इतिहासकार G.S. ओझा के अनुसार मथुरा की राढ़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो मथुरा की राढ़ नामक युद्ध की बात करें तो 1644 में 1644 में लड़ा गया। 1644 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा की राढ़ 1644 में हुई थी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।